La 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 la। राहुल राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी-गार्ड। Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma today said that logistical challenges have hindered the potential growth of the agriculture and allied sectors in the northeast. Speaking at the Golden Jubilee celebration of the Indian Council of Agricultural Research, ICAR, at Umiam, he urged the centre to strengthen the logistics network in the region. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan on Thursday attended the Golden Jubilee celebrations of the Indian Council of Agricultural Research, ICAR, for the North-Eastern Hill region at Umiam in Riboi district of Meghalaya. While addressing the event, he said that the Modi government's special focus is on the northeast and it has made adequate provisions for research in fruits, vegetables, and crops, for fair prices to farmers, for increasing production and reducing costs. The Government of India has a special focus on the northeast. Here, adequate provisions have been made in the past and will be made in the future too for research in fruits, vegetables, and crops, for fair prices to farmers, for increasing production and reducing costs. I express my gratitude to Prime Minister Modi and the Chief Minister here, Union Minister Chauhan said. हमारे टर्मरिक, हमारे जिंजर प्रोडक्ट्स आज इन देशों में जा रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ क्वांटिटी कम है और इसमें हमें प्रोसेसिंग और ग्रोथ दोनों में हमें ध्यान देना जरूरी है। इसलिए सर मेरा दूसरा सुझाव यही होगा कि अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग का और ज्यादा पुश और इसमें ध्यान दे पाए तो मुझे विश्वास है कि सर हम लोग इन चीजों में आगे बढ़ पाएंगे। सर मेरा तीसरा सजेशन ये रहेगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग एरियाज में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं सर, ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सक्सेसफुल हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेरा आपसे यही आग्रह है सर कि अगर हम लोग इस क्लस्टर प्रोग्राम को एक्सपैंड कर पाए सर, जैसे हमारे यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट रिभोई डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ICAR है, तो गीत दिल से निकलता, दिल करे रुक जा रे रुक जा रे रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह। अद्भुत है मेघालय और अद्भुत है अपना नॉर्थ ईस्ट। सचमुच में हमें गर्व है। यहाँ जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, बायोडाइवर्सिटी तो खजाना है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये फूड का हब बन सकता है, वेजिटेबल का हब बन सकता है, औषधियों का हब बन सकता है। हमने तो कुछ स्टॉल देख पाए, नॉर्थ ईस्ट की चिली देख के ही मैं हैरान था। कोई लंबी, कोई बहुत छोटी, कोई तीखी और कोई रंगीन, ऐसी वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी। अलग अलग फल और सब्जियां, यहाँ का अनानास, यहाँ के संतरे, यहाँ के केला और यहाँ का जिंजर, हल्दी हो या बाकी कंद हो, सचमुच में अद्भुत है। सुपारी भी है, लेकिन पाठक की सुपारी संकट में अभी मुझे दिखाया संबंध कि जब देश को जरूरत पड़ती है तो दूसरे देशों से फूल आ जाते हैं, लेकिन अपने फूलों जैसी बात और कहा। और इसलिए ICAR की पूरी टीम को बधाई देते हुए आज स्वामीनाथन जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रेरणा से इंस्टीट्यूट लेकिन साथ में आज काम की दिशा 50 साल पर गर्व है, अगले 50 साल का रोड मैप। और अगले 50 साल का रोड मैप का मतलब है
कई बार हम ऐसा रोड मैप बना लेते हैं, जब 50वां साल आएगा तब देखेंगे। ये रोड मैप बने तो 1 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, 1 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, 10 में क्या, 20 में क्या, 30 में क्या, 40 में क्या, 50 में क्या। दूरदृष्टि चाहिए। और इसलिए जो विषय आज सामने आए, मैंने संगमा जी एक पॉइंट आपका नोट किया है। मैं केवल अफसरों को नहीं छोड़ता, मैं खुद ही करता हूं। आपने एक बात कही है, मैं आज आईसीआर को निर्देश दे रहा हूं, राज्य शासन के साथ डिपार्टमेंट, सरकार और आईसीआर, ये हर 3 महीने में एक बैठक मस्ट है, आपस में बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। The occasion of the Golden Jubilee of the ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region. Though blessed by nature in so many ways, the region also faces unique challenges in agriculture, which is the source of livelihood for nearly 70% of its population. The ICAR Research Complex, OMIOM, has over the years developed over 100 crop varieties suited to the agroclimatic conditions of the region. It has also helped develop pig breeds, poultry variety and turmeric variety. By introducing high-yielding and climate-resilient varieties of paddy, maize and horticulture crops, the Institute has helped enhance food security and rural livelihoods. I am told that the production of food grains and horticultural crops in the region has increased by 30% and 40% respectively in the last 10 years. Furthermore, the focus on agri-waste enterprises in all the agri-allied sectors like horticultural, livestock and fisheries has been instrumental in generating livelihoods and retaining the youth in agriculture. The Northeast has seen a 25% increase in agri-entrepreneurs over the last 5 years, with many youth-driven ventures in floriculture, organic farming and value addition of local produce. I would like to make a mention of tribal farming systems of the region, such as homestead farming and terraced farming, which are a model of sustainable and eco-friendly agriculture practices. They are natural and organic, have low input demand and provide remarkable climate resilience. They offer valuable lessons for modern agriculture around the world. Scientists should engage in the documentation and validation of indigenous and traditional knowledge associated with the region's unique crops